पहले समझ लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस ड्राइंग के अंदर, तो ये आपका जो बड़ा वाला जो सर्कल है, राइट, इसका आपका डायमीटर जो है कितना है, 58 है। और इस वाले सर्कल का भी डायमीटर जो है वो आपका 58 है, ठीक है, राइट। उसके बाद आपका जो है ये जो सर्कल है इसका डायमीटर जो है वो आपका 22 है, ओके। और इस वाले का डाया जो है वो, सॉरी, इसका रेडियस जो है वो 20 है, ठीक है, ओके। सो नहीं, ये आपका मे बी 16 रेडियस का सर्कल है। 20 जो है आपका बाहर का आउटसाइड जो बन रहा है, राइट, उसका जो है वो आपका 20 है। सो इसको हम एक बार स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। और यहाँ पे टोटल 8 होल्स बन रहे हैं, राइट, जिसका डाया जो है वो 10 है। और यहाँ पे आपके 6 होल्स बन रहे हैं जिसके डाया जो है वो आपका 8 है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे फर्स्ट यहाँ से हम 58 डाया का एक सर्कल बनाएंगे, ओके। और अंदर वाला जो है ये सर्कल, ये आपका जो है वो आपका 40 डाया का है। और यहाँ पे अंदर वाला जो सर्कल है वो है आपका कितने का, 36 डाया का है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे जनरली ये जो बनाने के लिए आप एरे कमांड यूज करेंगे, ये आपका बहुत जल्दी ये आपको बना के दे देगा। तो सबसे पहले सर्कल यहाँ से हम लेंगे कौन सा, डायमीटर, सेंटर डायमीटर मैंने लिया। और कितने का, 58 डाया का हमने एक सर्कल हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। 58 डाया का क्रिएट करने के बाद यहाँ से इधर साइड जो डिस्टेंस है वो आपका 40 है। और नीचे की तरफ आपका जो डिस्टेंस है वो है 34 है। सो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, दैट इज 40, और इधर की तरफ 34, ठीक है ना। यहाँ से अगेन हम सर्कल लेंगे, ठीक है। और सॉरी, डाया के अकॉर्डिंग सेंटर डायमीटर, और इसी के सेंटर से हम 40 डाया का भी एक सर्कल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 40 डाया का सर्कल जो है वो आपका क्रिएट होगा, ठीक है। और इसको, इस सर्कल को अगर आप डैश डैश लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लाइन टाइप में जाना है, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्केल थोड़ी सी और बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपका सही है ना। तो यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे कितने का, सो आपका है ये 10 डाया का है। सो जस्ट टेक डायमीटर, और इसके क्वाड्रेंट पे हम 10 डाया का एक सर्कल हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ टेक एरा कमांड, ए आर एंटर करेंगे। आपको मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर करना है कौन सा है, क्योंकि हमारा पाथ अगर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर है तो उस पर हम कौन सा एरे करेंगे, पोलर एरे हम यहाँ पे करेंगे। और अगर हमारा पाथ अगर इरेगुलर अगर है तो उस केस में हम पाथ एरे हम यूज में लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पोलर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपका बेस पॉइंट जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। टोटल हमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखने हैं, 8 आइटम्स रखने हैं। सो यहाँ पे मैंने पहले दिया 8, और ये आपका 8 जो सर्कल है वो आपका बन गया, ठीक है। आप देख सकते हैं नाउ। उसके बाद अब यहाँ पे जो आपका सर्कल बन रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, अ, वो आपका 22 डायमीटर का सर्कल है, और ठीक है। और
और ये बाहर वाला जो है वो आपका 20 रेडियस का सर्कल बन रहा है। सो लेट्स सी, यहाँ से डायमीटर पे जाएंगे अगेन, और यहाँ से हमने बनाया इस पॉइंट पे 22 डायमीटर का सर्कल, और सी इंटर करा और रेडियस के थ्रू यहाँ पे बनाया 20 रेडियस का सर्कल। ठीक है, इस लाइन की अब जरूरत नहीं है, यहाँ से हम हटा देंगे। और ये आपका जो है मे बी 13 रेडियस का जो है वो आपका फिलेट हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ से फिलेट लिए, आर इंटर किया, रेडियस जो है वो हम 13 ले लेंगे, और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। सो ये आपका इस तरीके से आपका कंबाइन हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट यहाँ से नीचे की तरफ जो लाइन लेंगे वो आपका 34 का, और इधर की तरफ हम लेके चलेंगे 40। सो यहाँ से हम लाइन लेते हैं सीधा, आपके इस क्वाड्रेंट से ही हम लाइन ले लेते हैं, और यहाँ से हम लेंगे 34 और इधर की तरफ 40। ठीक है, इसको हम ट्रिम कर देंगे बाहर वाले। ठीक है, नाउ आपका सेम, ये आपका 58 और ये आपका 36। सो सेंटर डायमीटर यहाँ से अगेन हमने 58 का लिया, और अगेन सेंटर डायमीटर ये हमने लिया 36 का। ठीक है, राइट। और इस पे भी आपका 6 होल टोटल बना हुआ। यहाँ से हम मैच पे कटिंग लेंगे। ठीक है, और इस लाइन को सेलेक्ट कर देंगे और इस पे हम क्लिक कर देंगे। सो ये भी आपका सेम कैटेगरी में आ जाएगा। सर्कल का नाम लेंगे, और यहाँ से आपका कितने का बनाना है, सो 8 डाया का बनाना है, दैट इज द 4 रेडियस का एक सर्कल हमने बनाया। अगेन यहाँ पे आपको एरे कमांड लेना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, पोलर एरे लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमने बेस पॉइंट लिया, और ये आपका टोटल 6 ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपका जो है इस लाइन को हम यहाँ से रीड करेंगे, एफ इंटर करेंगे, आर इंटर करेंगे, और रेडियस 13 सेलेक्ट सेलेक्ट। सो आपका इस तरीके से ये हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर वापस 40। ठीक है, और ऊपर की तरफ 34। सो यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इसके सेंटर से आपका 40 और देन 34। ठीक है, सो ये हमने क्रिएट कर दिया। Now, सी एंटर करेंगे, यहाँ से 20 का, ठीक है, 20 रेडियस का, और ये आपका 16 डाया है, सेंटर डायमीटर 16 डाया, ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, लाइन कमांड लेंगे, और इसके क्वाड्रेंट से इसको मैच कर देंगे। इसको यहाँ से यहाँ पे हमने टेंजेंट बनाया। Now TR double enter and trim this. Then select
दिस वन एंड दिस वन, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे हमारा इंटर और नियर अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। और यहाँ से हम इसको स्ट्रीम कमांड के थ्रू पर्सन हम देख सकते हो आपका ऑब्जेक्ट्स बन गया, वैसा ना, क्लियर है? यस सर। समझ में आया? इसके अलावा और बताओ, बाकी सब बन जाएंगे? जी सर। आगे चले? यस सर। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले व्यू टू और देन प्रोजेक्शंस हम देखेंगे। ओके, सो ठीक है, नाउ व्यू टूल के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि व्यू टूल होता क्या है। ठीक है, व्यू टूल की बात करते हैं तो जनरली अगर हम किसी ड्राइंग को अगर हम देखते हैं, चाहे वो मशीन की ड्राइंग्स हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्ट की ड्राइंग हो, चाहे मशीन के पार्ट्स हो, आप कुछ भी ड्राइंग्स को अगर आप देखते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपका बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है। ठीक है, सो वही जो है आपको व्यू जो टूल है वो आपको डिफाइन करता है। और जनरली अगर ऑटो कैड के अंदर हम बात करते हैं तो ये जो आपको टॉप लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये व्यू कंट्रोल टूल होता है, राइट। इसमें आप देखेंगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। उसके अलावा आपका डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है। SW आइसोमेट्रिक का मतलब होता है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, SE का मतलब हो गया साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक, और NE का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, और NW का मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक। सो अगर हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक की, सो आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट की अगर हम डिफरेंट व्यू अगर जनरेट करते, लाइक मस्ट यू हैव टू क्रिएट द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अगर ये मिनिमम ये 3 व्यू अगर आप क्रिएट करते हैं और वापस उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आइसोमेट्रिक दिखना चाहिए। ठीक है, और आइसोमेट्रिक के लिए आपको सबसे पहली चीज़ की आपको एक तो ये पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, सबसे फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट, राइट। सो क्वाड्रेंट आपके टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, राइट, और दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके अलावा इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं टोटल 4 डायरेक्शंस मिनिमम होते हैं। आपका ऊपर नॉर्थ, साउथ, और ये आपका वेस्ट, और ये आपका ईस्ट, राइट। अगर इसी डायरेक्शंस को हम यहाँ से सेंटर से अगर लेते हैं तो ये आपका जो डायरेक्शंस होगा, राइट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस होता है। ठीक है, जनरली इस डायरेक्शन जो हम यूज में ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट और ये डायरेक्शंस, ये आपके वास्तुशास्त्र में भी काम आता है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग्स जो है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, राइट। वास्तुशास्त्र जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, और अगर ये यहाँ से अगर हम एक डायरेक्शन फॉर्म करते हैं तो ये आपका साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, सेम अगर यहाँ से आपका ये डायरेक्शन अगर आपका फॉर्म होता है तो ये आपका साउथ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो डायरेक्शन फॉर्म हुआ तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। सो मेनली आपके डायरेक्शंस 4 होते हैं, बट अगर हम व्यू के अंदर या फिर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में या फिर प्रोजेक्शंस के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे टोटल जो डायरेक्शंस होते हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 डायरेक्शंस होते हैं। इनको मिला के आपके टोटल जो डायरेक्शंस होंगे वो कितने होंगे, 8 डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम काम में लेते हैं। उसके अलावा हम जब व्यू टूल की बात कर रहे थे, सो सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, राइट, फर्स्ट होता है आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक व्यू जो होता है वो आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए आता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशंस के काम में आता है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो आपका जैसे मान लो बुक्स हो गया, ठीक है, बुक कॉमा बॉटल, ठीक है। सो इस एक्सेट्रा इस तरह की जो ऑब्जेक्ट हो जिसको आप खुद से उठा के आप देख सकते हैं, राइट। सो वो आपका क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक के अंदर, राइट, ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर टोटल जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं, देयर आर टोटल 6 डायरेक्शन इन अ ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है। कौन कौन से 6 डायरेक्शंस होते हैं? सो दैट इज द फर्स्ट वन आपका होता है फ्रंट व्यू, ठीक है। सेकंड आपका होता है बैक व्यू, थर्ड आपका होगा लेफ्ट साइड व्यू, एंड फोर्थ वन दैट इज द राइट साइड, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ जो है दैट इज द टॉप व्यू, एंड लास्ट वन दैट इज द सिक्स्थ वन बॉटम व्यू, ठीक है। सो ये टोटल जो डायरेक्शन जो है अपने वो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं इन ऑर्थोग्राफी। अगर हम ऑर्थोग्राफी व्यू के अंदर की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 6 डायरेक्शंस होते हैं, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड टॉप व्यू एंड बॉटम, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो व्यू आता है जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू जो होता है वो आपका लार्ज स्केल की लार्ज ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका हो गया ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल जिसको हम मूव करा के नहीं देख सकते, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ठीक है। यानी कि आप सिंपल अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स, सो ऑर्थोग्राफिक व्यू में क्या करता है, और यूजर जो है वो अपने पोजीशन से फिक्स रहेगा, राइट, और ऑब्जेक्ट जो है उस यूजर्स के हिसाब से मूव करेगा। बट अगर वही पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें हम लार्ज ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो गया, आपका बिल्डिंग हो गया। सो इन दैट केस क्या होता है आपका एक्सेट्रा, ठीक है। इन दैट केस आपका क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है और यूजर जो है वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो है वो मूव करेगा। और 3 तरह के पर्सपेक्टिव व्यू होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका होता है फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव एक्टिव व्यू, और सब आपके वहां पे व्यू कंट्रोल टूल में मेंशन किया है। देन आपका सेकंड जो हो जाएगा, सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, थर्ड है अपना थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। सो ये टोटल 3 तरह के व्यू होते हैं। फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू ये होता है
कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप व्यू कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो उसका एक ही पॉइंट आपको अगर दिखता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने अगर रेलवे ट्रैक देखा होगा, राइट? सो रेलवे ट्रैक के अंदर क्या होता है कि हमारी दो ट्रैक एक साथ मूव करती है, पैरेलल मूव करती है, राइट? जो कि कहीं पे मीट करती नहीं है। अगर पैरेलल ट्रैक अगर मूव कर रहा है तो आपका क्या होगा, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, स्पेसिंग एवरीवेयर आपका सेम होगा। तो अगर आप रेलवे ट्रैक को अगर आप देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो आपको ऐसा विजुलाइज होगा और रेलवे ट्रैक कि ये दोनों जो ट्रैक है कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके मीट कर रहा है, एक पोजिशन पे क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है। सो इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट का विजुअलाइजेशन अगर आपको दिखता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, राइट? सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। सेकेंड पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू का मतलब हो गया कि अगर आप जैसे किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे अगर आप स्टैंड कर रहे हैं और वहां से अगर व्यू को देखेंगे तो आपको दोनों साइड के व्यू जो है वो दिखेंगे। सपोज मान लो कि कोई एक कार है, आप उस कार के कॉर्नर पे अगर आप खड़े हो जाओगे तो आपको क्या होता है कि आपको दोनों तरह के व्यू आपको देखने मिल जाते हैं, राइट? तो इस तरह की जो अगर जिस व्यू के हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो उस केस में आपका सेकंड पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। और थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू की अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हो तो उसके तीन पॉइंट आपको क्लियर क्लियर आपको दिख रहा है। सो इन दैट केस आपका होता है थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, थर्ड जो आपका व्यू होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू, और इसी को हम 3D व्यू भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक और 3D व्यू। ठीक है, दोनों आपका यही है। यानी कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट आपका शो होता है, और आइसोमेट्रिक व्यू जो है वो जनरली आपका टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोजेक्शंस के ऊपर। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन। ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन प्रोजेक्शन। देयर आर four kind of projection। टोटल जो प्रोजेक्शन जो होते हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स के आपके प्रोजेक्शन जो होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 टाइप्स के हैं? सो फर्स्ट वन दैट इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है, आप नोट कर लेंगे इसको। सेकंड जो होता है आपका, दैट इज द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। और थर्ड जो है आपका, दैट इज द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन जो है, फोर्थ वन दैट इज द फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, सो ये टोटल आपके 3 तरह के व्यू हो गए। कौन कौन से आपके हो गए? सो 3 तरह के जो व्यू अगर हम बात करते हैं, सो हमारा एक तो आपका आ जाएगा व्यू टूल। ठीक है, आपका व्यू टूल के अंदर आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू आपका आ जाएगा, देन उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा, और देन आपका आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा।
ठीक है। सो जब आप यहाँ से ऑटोकैड में आप देखेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, राइट, सो आपको सारे व्यू आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू हो गया, फिर आपके चारों आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, और ये आप देखेंगे यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू। ये आपका जो है दिस इज द पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। अगर हमने टॉप पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सो ये आपका क्या होता है, पर्सपेक्टिव व्यू है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो हमारा आइसोमेट्रिक जो है, इसमें हमारा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही हमारा क्या होता है, ओनली यूज में आता है, राइट। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही हमारे यूज में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंगल जो है उसका सिंबल कैसा होगा और उसके बारे में देखेंगे। देन थर्ड एंगल के बारे में देखेंगे कि उसका सिंबल और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। और जो सेकेंड एंगल और जो फोर्थ एंगल है, राइट, तो सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल हमारे यहाँ पे यूज में नहीं आता है, बिकॉज ये आपका जो है एक के अंदर ओवरलैपिंग होती है, तो एक के अंदर आपका अंडरलैपिंग का प्रोसेस जो है वो होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है वो ऑब्जेक्ट वो सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनता है, सो हम उसको यूज में भी नहीं लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे एक प्रोजेक्शंस की मेरे पास इमेज भी है, आपको इससे ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम क्या चीज़ें देखते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट एंगल है और आपका थर्ड एंगल है, राइट, दोनों है। तो फर्स्ट एंगल का मतलब क्या होगा कि अगर आप फर्स्ट एंगल के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेम अगर थर्ड एंगल अगर प्रोजेक्शंस में ले रहे हैं तो हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर यूज में लेते हैं, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि द ऑब्जेक्ट जो है वो लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस आपका क्या होता है, सो जो आपका प्रोजेक्शंस जो लगा होता है वही आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस होगा जिसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, ठीक है। और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो आपका में भी ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, बट यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट जो लाई करेगा और ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस के बीच में लाई करेगा। उसके बाद आपका द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज एज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आपका फर्स्ट एंगल जो है उसमें हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो, तो आप उसका प्रोजेक्शन इमेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपका ट्रांसपेरेंट होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल आपका आउटसाइड शो करेगा। सेम अगर थर्ड एंगल की बात करते हैं, थर्ड एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हम लेके चलते हैं कि ये आपका ट्रांसपेरेंट है, विजिबल है, ठीक है। और थर्ड एंगल के अंदर हम बात करते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस लाई बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, ये दोनों के बीच में लाई करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, when view was drawn in their relative positions, top view comes before front visit before front view एंड राइट साइड व्यू ड्रॉन द लेफ्ट, यानी कि ये जो आपको मेंशंस किया हुआ वो आप देखेंगे यहाँ पे वो इमेज बनाया हुआ है, ठीक है, दोनों साइड का। तो ये जो आपका सिंबल है ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस का सिंबल है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इधर वाला जो है वो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस का सिंबल है, ठीक है। तो आज व्यू अगर फर्स्ट एंगल में अगर हम बना रहे हैं तो आपका फ्रंट व्यू जो है वो आपका अपनी पोजीशंस पे ही रहेगा, ठीक है, यानी कि सेंटर में लाई करेगा। ये चीज ध्यान रखना है कि फ्रंट व्यू जो होगा वो आपका सेंटर में लाई करेगा, और फर्स्ट एंगल के अंदर टॉप व्यू जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि फ्रंट व्यू जो है वो हम सेंटर में लेके चलेंगे, और वहां से आप डायरेक्शन देख लेना, ठीक है, राइट। वहां से आप डायरेक्शंस को देख लेना कि आप किस डायरेक्शन में बना रहे हो, ठीक है। फर्स्ट एंगल पोजीशंस के अकॉर्डिंग बना रहे हो या फिर थर्ड एंगल पोजीशंस के अकॉर्डिंग बना रहे हो। और
फर्स्ट एंगल के अंदर आपका जो टॉप व्यू है वो जस्ट आपका फ्रंट के नीचे शो करेगा, ठीक है, यानी कि आपको शो भी ऐसे ही करना है जब आप आइसोमेट्रिक आप बनाएंगे तो। और आपका राइट साइड जो व्यू होगा वो आपका किस में आएगा, लेफ्ट में आएगा। जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस पे काम कर रहे हैं तो आपका जो राइट साइड का जो व्यू है, राइट, उसको आपको किधर दिखाना है, लेफ्ट में। और लेफ्ट साइड का व्यू जो है वो आपको दिखाना है किधर, राइट साइड, ठीक है। सो ये आपका जो है ड्राइंग का जो है पहचानने का, ठीक है, कि ये फर्स्ट एंगल से बना है कि थर्ड एंगल से, वो आप यहाँ से देख के आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका, और सेम अगर हम इधर की बात करते हैं, राइट, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, सो आपको इस केस में आपका क्या होगा कि फ्रंट जो है आपका सेंटर पे रहेगा थर्ड एंगल के केस में, और टॉप व्यू जो है वो फ्रंट के ऊपर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टॉप व्यू था, राइट, वो फ्रंट के नीचे था, और यहाँ फ्रंट से ऊपर बनेगा। देन उसके बाद राइट साइड जो व्यू है वो आपका राइट में ही बनेगा, और लेफ्ट साइड व्यू जो है वो आपका लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्शन और व्यू क्लियर है आप लोगों को, यस और नो? अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और अगर हम फर्स्ट एंगल के थ्रू अपन लेके चल रहे हैं तो ये आपका जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन है, राइट, यानी कि इसका इमेज आपको इधर नहीं दिखेगा। सो फर्स्ट एंगल के थ्रू आपका क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा, राइट, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो वो आपका किस में लाई करेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किधर बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, और टॉप जो है वो आपका इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। और सेम अगर थर्ड एंगल की बात करते हैं तो थर्ड एंगल के अंदर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और देन उसके अकॉर्डिंग हमें इसके अकॉर्डिंग हमें डिग्री, ठीक है। सो थर्ड एंगल के अंदर हम बात करते हैं तो ये आपका थर्ड एंगल के अंदर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसके जस्ट आपको मैंने यहाँ पे आपको व्यू में दिखाया कि आपको ऊपर में जो ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, राइट, वो आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड एंगल के अंदर बात करते हैं तो हमारा ये जो प्लेन है वो आपका ट्रांसपेरेंट रहता है, राइट। सो हमें उसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सिलरी प्लेन लगाते हैं, और देन आपको जो है वो रीडिंग आपको मिलता है। सो आप देख सकते हो कि फ्रंट के नीचे आपका टॉप बन जाएगा, और फ्रंट के ऊपर अगर आपका टॉप बनता है, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग, सो फ्रंट के ऊपर अगर आपको बनता है तो आप उसको फर्स्ट एंगल से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दोनों में कोई डाउट, हमारा इंटरफेस यही रहेगा। हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से चेंज करेंगे व्यू, राइट। व्यू चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग टूल आपको यूज करना है। यहाँ से स्नैप एंड ग्रिड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्नैप को आप क्या कर देंगे, आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करेंगे, और देन आप ओके करेंगे। तो अब आपका जो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो आपका आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर बनने लग जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू से रिलेटेड आपको कुछ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटेड टू, कि आपको अगर प्लेन चेंज करना है, राइट, प्लेन चेंज करने के लिए आपको F5 बटन आपको प्रेस करना है। प्लेन चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, F5 बटन जो है वो आपको क्या करना है, प्रेस करना है। यानी कि सपोज मैं यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो अभी जो है वो लाइन इधर बन रहा है, और यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ बन रहा है। बट हमें इस प्लेन के अकॉर्डिंग बनाना है तो आपको क्या करना है, F5 प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं प्लेन चेंज हो रहा है। आपको इधर बनाना है, अब ऊपर की तरफ नहीं बनना है, बन रहा है तो आप प्लेन चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं लाइन जो है आपका ऊपर बन जाएगा। वापस आप इस तरीके से अब
जो है आपका लाइन ऊपर की तरफ बन रहा है। अब मुझे वापस इधर ही चाहिए तो F5 पे प्रेस करेंगे, आपका चेंज हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेन चेंज करना है। उसके अलावा आपको अगर यहाँ पे सर्कल बनाना है, ठीक है, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंदर सर्कल बनाना है। ये तो आपका हो गया फॉर प्लेन चेंज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फॉर प्लेन चेंज, ठीक है। और फॉर सर्कल, फॉर अगर सर्कल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए फॉर सर्कल वी हैव टू क्रिएट आइसो सर्कल की शॉर्ट की क्या है, उसके लिए आपको EL इंटर करना है, ठीक है। आइसो सर्कल के लिए आपको क्या करना है, EL आपको इंटर करना है, ठीक है। आइसो सर्कल के लिए हमें देख सकते हैं यहाँ से आपको EL इंटर करना है, ठीक है, और आपको I इंटर करना है। आइसो सर्कल के लिए EL इंटर, इसके बाद है आपका I इंटर, देन आपका आइसो सर्कल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको जैसे ही मैंने यहाँ से EL इंटर किया, देन I इंटर किया, और ना अब यहाँ से यहाँ तक सर्कल अगर हम बनाना है तो आप देख सकते हो अब इसमें आपका चेंज नहीं हो रहा है, राइट, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। देन आप F5 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सर्कल का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। वापस अगर चेंज करना है इस तरीके से आपको तीनों डायरेक्शंस में, तीनों एक्सिस पे, आपको बॉटम में हो गया, ये आपका सामने का हो गया, ये आपका साइड में हो गया। सो आपको किस तरह का आपको सर्कल बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं F5 बटन प्रेस करके, राइट। और अगेन, ठीक है, वापस से अगर यहाँ से सीधा सर्कल बनाना होगा तो सेम F5 प्रेस करेंगे और ये आपका सर्कल, ठीक है। तो आइसो सर्कल कैसे बनाना है और हमें ड्राइंग में यानी कि स्नैप हमें किस तरीके से चेंज करना है वो आपने देख लिया। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है नोट में, राइट, नोट में आपको ध्यान रखना है इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग offset command, offset and mirror command may be avoided, यानी कि आपको जब आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग अगर आप काम में ले रहे हैं तो आप यहाँ पे ऑफसेट और मिरर बिल्कुल ही आपको अवॉइड करके चलनी है। अपने वो टूल्स यूज में लेना ही नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा जो है वो मॉडिफाई टूल्स में जो काम आएगा वो आपका कॉपी, मूव, रोटेट, ये टूल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में आपको मिलेंगे। जबकि आपको मिरर, स्केल, आपका ये जो टूल्स है, राइट, ऑफसेट, इसको आप यूज में नहीं ले सकते। आप मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, फिलेट, ये आपके सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला टूल्स है। ये सुनो, क्लियर है?